नौ मातृशक्ति को नवदुर्गा शक्ति सम्मान से किया गया सम्मानित। श्री श्री 1008 दुर्गा पूजा समिति कला मंच द्वारा दुर्गा पूजा महोत्सव 2023 के समापन पर दानापुर स्थित राम जयपाल पथ में नवदुर्गा शक्ति सम्मान समारोह का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें अलग अलग विधाओं में उत्कृष्ट कार्य करने वाली 9 मातृशक्ति को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता आरएसएस के पूर्व प्रचारक, भाजपा बिहार प्रदेश के वरिष्ठ नेता व 2 बार रह चुके बिहार विधान परिषद सदस्य बालेश्वर भारती ने किया। अतिथि स्वागत व मंच संचालन दुर्गा पूजा समिति के संरक्षक व युवाओं के प्रेरणा स्रोत विश्वास गौतम ने किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि दुर्गा स्वरूप भाजपा की जुझारू नेत्री निवेदिता सिंह एमएलसी बिहार विधान परिषद द्वारा समाज में उत्कृष्ट करने वाली 9 कन्याओं को नवदुर्गा शक्ति सम्मान से सम्मानित किया गया, जिसमें मातृशक्ति शिखा मेहता को रक्तदान, डॉक्टर बबीता कुमारी को काव्य पाठ, ममता कुमारी को मधुबनी पेंटिंग, कुमारी वैष्णवी को सामाजिक कार्य, मनीषा कुमारी व राधिका कुमारी को कराटे, अंतरा सिंह और निधि सिंह को शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि निवेदिता सिंह ने दुर्गा पूजा महोत्सव पर आयोजित समारोह में उपस्थित सभी श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय संस्कृति में तो स्त्री ही सृष्टि की समग्र अधिशास्त्री है। पूरी सृष्टि ही स्त्री है, क्योंकि इस सृष्टि में बुद्धि, निंद्रा, सुधा, छाया, शक्ति, तृष्णा, लज्जा, शांति, श्रद्धा, चेतना और लक्ष्मी आदि अनेकों रूपों में स्त्री ही व्याप्त है। इसी पूर्णता से स्त्रियां भाव प्रदान होती हैं। वेद महिलाओं को उच्च सम्मान में रखते हैं। सभी के लिए यह समझना जरूरी है कि सनातन धर्म में महिलाओं को हमेशा से ही एक विशेष स्थान रहा है। अगर किसी को यह देखना हो कि महिलाओं को लेकर हमारा भारतीय समाज कितना प्रगतिशील है, तो उसे हलबेडू मंदिर जाना चाहिए। मंदिर की बाहरी संरचना पर भित्ति चित्रों में विभिन्न महिला मूर्तियों को दूरबीन पकड़े हुए, ऊंची एड़ी के जूते और आधुनिक पोशाक पहने हुए आदि दर्शाया गया है। ये केवल कुछ उदाहरण है, लेकिन यह पश्चिमी मीडिया और भारत से नफरत करने वालों के पश्चिमी की झूठी आधुनिकता के दावों का भंडाफोड़ करता है। आजादी के इतने साल बाद भी महिलाएं अपने अधिकारों के लिए लड़ रही हैं। कई स्वतंत्रता सेनानियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने सच्ची स्वतंत्रता प्राप्त करने में सहायता के लिए अथक प्रयास किए। आज साक्षात 9 मातृशक्ति को दुर्गा पूजा समिति के मंच से नवदुर्गा शक्ति सम्मान से सम्मानित कर गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। इस मौके पर कला मंच के अध्यक्ष संजय सिंह, सचिव सतीश चंद्र, कोषाध्यक्ष नरेंद्र सिंह, डॉक्टर अश्विनी सिंह, राज श्रीवास्तव, लक्ष्मी शर्मा, रोहित उपाध्याय, संतोष सिंह, चंदन झा, रमा शंकर पासवान, क्षितिज कुमार, अनूप कुमार आदि सैकड़ों लोग उपस्थित हुए। के बारे में बताइए मैम, नवदुर्गा सम्मान समारोह। देखिए, श्री 108 दुर्गा पूजा समिति के तहत आज 9 दुर्गा सम्मान का कार्यक्रम का आयोजन किया गया और सभी हमारे दुर्गा पूजा समिति के सदस्य, अध्यक्ष, आयोजनकर्ता के रूप में सभी लोग जो यहाँ उपस्थित है। एक बड़ा ही अद्भुत कार्य, दुर्गा पूजा पंडाल तो सजते हैं, सब कुछ होते हैं, तो अपने कार्यकर्ताओं को सम्मान करने का कार्यक्रम हर पंडालों में होता है। लेकिन जैसा कि मैंने आज यहाँ देखा आकर कि जो समाज में अपने उत्कृष्ट कार्यों के तहत पहचान अपनी बनाए हैं, जिसमें यहाँ 2 हमारी बहनें विकलांग हैं और हमारे एनसीसी के कैडेट्स हैं, लड़कियाँ हैं, लड़के हैं, अपने समाज में जैसे रक्तदान का हो गया, आप ही पत्रकार हैं जो हमारा इंटरव्यू ले रही हैं, आप सभी कहीं न कहीं अपने अपने क्षेत्रों में जो अपना योगदान 100% दे रहे हैं, आज उनका सम्मान करने का, दुर्गा स्वरूपी अपनी बहन, माता और बहनों का जो सम्मान का कार्यक्रम यहाँ रखा गया, वो अत्यंत ही सराहनीय है। मैं सभी का आभार करना चाहूँगी कि और आज मुझे यहाँ आने का अवसर मिला। मैं माँ भगवती को बहुत बहुत प्रणाम करना चाहती हूँ कि उनके आशीर्वाद से आज मैं यहाँ खड़ी हूँ और आज इस पंडाल में मुझे आने का अवसर मिला। मैम, आज यहाँ पे 9 दुर्गा सम्मान समारोह में आप आई हैं और इलेक्शंस भी हैं और जो मणिपुर में घटना हुई है, क्या लगता है इसका महिला वोटरों पे कुछ असर पड़ेगा? देखिए, घटना जो है, जो समाज में व्याप्त हमारे दोष हैं और जो आज भी लोग महिलाओं को जिस नज़रिए से देखते हैं, उस नज़रिए को दूर करने के लिए ही इस तरह के लोग समाज में हैं। तो कहीं न कहीं जो कुरीतियाँ हैं, जो दोष हैं, जो समाज में व्याप्त है, उनको दूर करने की आवश्यकता है। और रहा सवाल कि महिलाओं का, तो आज जब से मोदी जी 2014 से इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री पद का दायित्व का ग्रहण करते ही सबसे पहले और किसी के विषय में सोचा तो माता बहनों के विषय में सोचा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उज्ज्वला योजना जो
एक गरीब माँ के बेटे के रूप में देश के प्रधानमंत्री पद पे आए और विराजमान हुए, उन्हें दर्द था कि एक महिला कैसे घर में लकड़ी का चूल्हा जलाकर भींगी हुई लकड़ी से भोजन बनाती है। तो महिलाओं के सम्मान में उन्होंने उज्ज्वला योजना का लॉन्चिंग किया और हर घर में कैसे गैस का कनेक्शन मिले और सभी महिलाएं एक सही ढंग से सुचारू। मैम, क्या लगता है मणिपुर में जो घटना हुई है उसके तुरंत बाद ही केंद्र सरकार ने महिलाओं का आरक्षण बढ़ा दिया है, क्या ये उस घटना को ढकने के लिए है? आरक्षण तो पिछले 40 वर्षों से ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ था और उस आरक्षण को तो लागू करना ही था। और भाजपा ही जितने जंग लगे हुए हैं ना, उन जंगों को धोने का काम मोदी जी के ही करने पे है। और हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं कि जितने भी नासूर थे उनको निकाल कर फेंकने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी करेंगे। और आने वाले 2024 में भी देश की तीसरी बार हैट्रिक लगाने वाले प्रधानमंत्री हमारे बनेंगे। और कहीं भी कोई डाउट नहीं है, मोदी जी की सोच जो देश को सर्वोच्च स्थान पे काबिज करने का, विश्व गुरु बनाने का है, तो उसमें हम लोग सभी के